एरिया अंडर द कर्व का ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में ये यहाँ पर गिवन है, इसका एरिया ए है तो 3a की वैल्यू पूछी गई है। तो अपन एक काम करते हैं, फटाफट पहले दोनों ग्राफ को एनालिसिस कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है और 4√x। तो मोटा-मोटा मैं आपको दो ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। जैसे y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होता है वो वी शेप का बनता है। कैसा बनता है? वी शेप का ग्राफ। इसका नाम बोलते हैं y इक्वल टू x और इसका नाम बोलते हैं y इक्वल टू माइनस x। तो अगर मेरे को y इक्वल टू x माइनस 5 का ग्राफ बनाना होगा तो ये ग्राफ भी वी शेप का बनेगा। वी शेप का कैसे? ऐसे बनेगा वी शेप का ग्राफ। लेकिन यहाँ पर y इक्वल टू मॉड x के ग्राफ में कॉर्नर आता है ओरिजिन पे, यहाँ पे कॉर्नर आएगा 0.5, पे। क्लियर है यहाँ तक? इस लाइन का नाम क्या होता है? y इक्वल टू x माइनस 5 और इस लाइन का नाम होता है y इक्वल टू 5 माइनस x। अब आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हमारे क्वेश्चन में कहा गया है y ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड x माइनस 5। ये तो हमने इक्वल वाला ग्राफ बनाया। अब अगर ग्रेटर देन आए या लेस देन आए तो क्या किया करो? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सबको पता है। ये लाइन यहाँ पे कहाँ कट कर रही है? 0,5 पे। अब एक पॉइंट लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो आप। मान लो आपने ये पॉइंट है 5,0, ये पॉइंट क्या होगा? 5,1 है मान लो। 5,1 को इसमें सेटिस्फाई करके देखो। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो मतलब जिस तरफ 5,1 है वो रीजन आपका आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 डाला, y इक्वल और x इक्वल टू 5 डाला तो ये आ गया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये सही आ गया। मतलब ये पूरा रीजन जो है वो आपका आंसर आ गया। इस जो ये इनइक्वालिटी लगी है, करेक्ट है, ये पूरा आपका आंसर आ गया, ये पूरा रीजन कवर हो गया। अब कौन सा पार्ट बचा? y लेस देन इक्वल टू 4√x का पार्ट बचा। तो अब रूट एक्स क्या होता है? तो y इक्वल टू रूट एक्स का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ आपको मेमोराइज होना चाहिए अच्छे से। वो ये ग्राफ होता है, ये होता है ओरिजिन, ये ग्राफ होता है y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। तो हमारे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि y इक्वल टू 4√x, तो 4√x का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। ये ग्राफ हो गया 4√x का। अब इस ग्राफ ने एक रीजन ये वाला है, एक रीजन ये वाला है, तो कौन सा रीजन हमारे काम का है? तो एक काम करिए, कोई भी एक पॉइंट पिक कर लीजिए। मान लो आपने पॉइंट पिक कर लिया, मान लो ये पॉइंट पिक कर लिया आपने। ये पॉइंट क्या होगा? 0, मान लेता हूँ 4 है। 0,4 यहाँ पे डाल के देखिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके ऊपर वाला रीजन आंसर नहीं है। अगर सेटिस्फाई कर जाता तो हो जाता, नहीं है मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला रीजन आपका आंसर आ गया। करेक्ट है? अब आपको क्या करना है? इन दोनों का कॉमन लेना है। तो मैं दोनों ग्राफ को एक बार आपको बना के दिखाता हूँ, दोनों ग्राफ बनते कैसे एक साथ। तो बेटा अब इसका हम लोग एक कंबाइंड ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब कंबाइंड ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया x एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस, ये लाइन आ गई y इक्वल टू मॉड x माइनस 5 और ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू 4√x। तो आपको ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है, a b c। ये जो पार्ट बन रहा है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। करेक्ट है? तो अगर गौर से देखो तो ये यहाँ पर आ गया और ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 5,0 है। पॉइंट बी निकालना पड़ेगा, तो पॉइंट बी निकालने के लिए इस लाइन का नाम है y इक्वल टू एक्स माइनस 5 और इस लाइन का नाम है y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो एक काम करते हैं, 4√x जो कर्व है उसको सॉल्व कर लेते हैं x माइनस 5 के साथ। तो उसका होल स्क्वायर किया तो 16x, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 25। तो x की दो वैल्यू आ गई 1 और 25। करेक्ट है? तो ये पॉइंट आ गया x इक्वल टू 25 और ये पॉइंट आ गया x इक्वल टू 1। करेक्ट है? अब इस पार्ट का जब एरिया निकालना है तो कुछ मत करो, 1 से लेकर x इक्वल टू 5 तक ऊपर वाला कर्व है 4√x
और नीचे वाली लाइन है 5 माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लो। फिर 5 से लेकर 25 तक ये वाला पार्ट इंटीग्रेट कर लो, और ऊपर वाला कर्व है 4 रूट एक्स, और नीचे वाली लाइन है x माइनस 5। करेक्ट है। अब अगर देखें तो 4 रूट एक्स वाला पार्ट दोनों में सेम है, तो 1 से लेकर 25 तक 4 रूट एक्स वाला पार्ट ले लो एक साथ, माइनस 1 से 5 माइनस एक्स, और माइनस 5 से 25 x माइनस 5, इसको इंटीग्रेट करना है। तो फटाफट इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग। तो 4 रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट है 1 से लेकर 25 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 1 से लेकर 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, लिमिट है 5 से लेकर 25। अब ये आ गया 8/3, अपर लिमिट 25 डाली तो ये आया 125 माइनस 1 आ गया, माइनस यहाँ पे डाला तो 25 माइनस 25/2, फिर माइनस 1 डाला तो ये आया 5 माइनस 1/2, फिर माइनस 25 डाला तो ये आया 625 625/2, 25 पंचे 125, माइनस 5 डाला तो 25/2 माइनस 25। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है हमको। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये आ गया 8 इंटू 124/3। 25 में 25/2 गया तो बचा 25/2, और 5 दूनी 10, 10 में 1 गया तो 9/2, फिर माइनस 625 माइनस 250 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 20, 25 दूनी 50, तो ये आ गया माइनस 25/2 आ गया। करेक्ट है, माइनस 25/2, जहां तक करेक्ट है। तो बेटा आगे इसको और आप अपने आप सिंप्लीफाई कर लेना। ये a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू जहां तक मैं जानता हूं 360/8/3 आता है, तो 3a की वैल्यू आ जाएगा 3a की वैल्यू आ जाएगी 368। तो बेसिकली यहाँ पे ग्राफ इंपॉर्टेंट था, लॉजिक आपको समझा दिया है, लास्ट वाला कैलकुलेशन आप अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है।